यहाँ पर पुलिस लोगों को दौड़ाने की कोशिश, लोगों को हटा रही है, मार रही है और फिलहाल लोगों को यहाँ पर लगभग 1 महीना पहले देखने को मिली थी और जगह भी वही बांद्रा का रेलवे स्टेशन। पहले भी यहाँ पर ऐसे ही करीब 1000-1500 की भीड़ जमा हो गई थी। ये पिछले महीने की बात है और आज फिर यहाँ ऐसा ही हुआ। 4000 लोग एक साथ आ गए इस उम्मीद में कि ट्रेन चल रही है जिससे ये लोग अपने घरों को पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कोरी अफवाह साबित हुई और नतीजा ये हुआ कि पुलिस को इनको वहां से सख्ती करके हटाना पड़ा। पुलिस को लाठी तक चलानी पड़ी। हमारे दोनों संवाददाता जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, राजीव सिंह और दिनेश मौर्य, इस वक्त गए हमारे साथ। समझते हैं कि आखिर ये सब लोग ये सारी गफलत थी क्या, किसकी गलती थी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर पहुंच गए झूठी उम्मीद में। दिनेश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। आपने तो एक आदमी से बात करने की भी कोशिश की जिसने फोन करके इन लोगों को यहाँ पर बुलाया था। तो जरा बताइए अभी तक आप क्या समझ पाए, हुआ क्या यहाँ पर दिन में, क्यों आ गए इतने लोग यहाँ पर? देखिए, आज एक बड़ी चूक मुंबई पुलिस द्वारा हुई है। दरअसल यहाँ पे नियम के तहत जब भी कभी कोई श्रमिक ट्रेन जाती है तब बाकायदा जो सूची होती है, सूची में जिन लोगों का नाम होता है उन्हें एक अलग जगह पर इकट्ठा किया जाता है। आज की घटना में यही बांद्रा टर्मिनस के पास एक खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के है, वहाँ के एक परिसर में इन तमाम मजदूरों को, जो 1700 लोगों का नाम था, उन्हें इकट्ठा किया गया। लेकिन इन 1700 में से कुछ लोग जो है यहाँ जो पास का जो ये इलाका है बहरामपाड़ा और ये जो निर्मल नगर है यहाँ पर रहते, तो वो लोग पैदल ही टर्मिनस के पास जाने के लिए निकल पड़े। वो उस जगह पर इकट्ठा नहीं हुए जहां से बस में बिठाकर यात्रियों को ले जाया जाता। लेकिन इसी दौरान किसी ने जो है रूमर फैला दिया कि ट्रेन चलने वाली है और जिन लोगों का नाम नहीं है सूची में उन लोगों को भी ट्रेन में बिठाया जाएगा। इसी रूमर के बाद ये तमाम लोग जो है खुद वो पैदल चलने लगे। आप दृश्यों में भी देख सकते हैं किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ये तमाम लोग यहाँ से, इसी रास्ते, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, आपको मैं रास्ता भी दिखाना चाहूंगा। ये वो रास्ता, इसी रास्ते से वो पैदल ये तमाम लोग टर्मिनस की तरफ बढ़ते चले गए और इसकी भनक तक नहीं लगी। आपको बता दूं 12:30 के आसपास एक यहीं पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक वीडियो निकाला और ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट जो है वो टर्मिनस के पास जा रहे हैं। उस ट्विटर पर जब वीडियो आया उसके बाद उस ट्विटर पर ही मुंबई पुलिस ने रिएक्ट किया कि हम स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देते। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ये मजदूर टर्मिनस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और इसी रूमर की वजह से ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1700 लोगों को, जिनको टिकट इशू किया गया था, उन्हीं 1700 लोगों को जो है यहाँ पर जाने की व्यवस्था की गई थी और ये तमाम 1700 लोगों को बिठा दिया गया। लेकिन जो ज़्यादा 2500 से ज़्यादा लोग जो इकट्ठा हो गए थे उन तमाम लोगों को दोबारा उनके घर जाने के लिए कह दिया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ, दृश्य में आपने देखा किस तरह से यह तमाम लोग जो है इसी रास्ते पर जमा हो गए। ये जो सामने वाला रास्ता, अभी भी यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद है जो गांव जाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस ने किसी तरह से जो है समझा के जो है उनके घर भेजा है। अभी अगली बार जब ट्रेन होगी तभी पुलिस द्वारा जानकारी देने के बाद ही ये लोग जो है वो यहाँ पर आए। इस तरह की सूचना जो है वो पुलिस द्वारा की गई है। सवाल यह है कि आखिर ये इतने मजदूर यहाँ पर आए कैसे और कौन वो शख्स है जिसने ये रूमर फैलाया। हमने उस मजदूर से भी सुना, आपने किस तरह से वो नंबर पे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि हम लोग मीडिया से, उसके बाद उसने वो फ़ोन कट कर दिया और अभी कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा। तो मुंबई पुलिस ने अब तहकीकात ज़रूर शुरू कर दी है कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने अफवाह फैलाई थी। लेकिन आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे, आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। और आपको मैं ये एरिया भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, कई सारे इसी इलाके में कोरोना संक्रमण के कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं। जिस पुलिस स्टेशन की हद में इलाका आता है वहाँ पर पुलिस स्टेशन के भी कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे तो बहुत डर यही है कि कहीं संक्रमण न फैल जाए। और ये जो अव्यवस्था हुई, इतने लोग जो आए उन्हें रोका क्यों नहीं गया, क्यों वक्त रहते उन पर उन्हें क्यों बाहर क्यों नहीं लाया, बाहर क्यों नहीं भेजा गया, आखिर कैसे ये तमाम लोग इस जगह तक आ गए, तमाम सवाल है जिसके जवाब जो है वो अब देने पड़ेंगे। जी सौरभ। चलिए, आप इसमें ऐसी भी खबर है कि कुछ लोगों को गलत अफवाह उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया है, उन पर मुकदमा भी चलेगा। एक बार हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव से हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर मामला काबू में आया कैसे पुलिस ने इन लोगों को समझाया, कैसे ये लोग माने, क्योंकि अभी तो अब इलाका खाली दिखाई दे रहा है आप लोगों के पीछे। सौरभ, सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद दोपहर 12:10 पे एक श्रमिक एक्सप्रेस
ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। अमूमन एक ट्रेन में 1200 लोग के करीब लोगों को छोड़ा जाता है, लेकिन इस श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 1800 लोगों को भेजा गया है। 1790 जो कुल आंकड़ा बताया गया, यानी कि लगभग 1800 लोगों को यहाँ से छोड़ा गया। हालात तब बिगड़े जब सुबह से यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई, तो यहाँ पर लोग जो जिस तादाद में आ रहे थे उन लोगों को रोका नहीं गया, उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया कि आखिर में जब 1200 से के करीब ही लोग जाते हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने 1800 लोगों को भेजा, तो 2000 के करीब लोग यहाँ पर अगर पहुंच रहे थे, इससे ज्यादा लोग पहुंच रहे थे, 4000 के करीब यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस ने उस भीड़ को अनुमान के तहत कैसे नहीं पता लगा कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा रही, उनको हटाया क्यों नहीं, उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। चूंकि बांद्रा टर्मिनस पहुंचने के पहले 2 जगह पुलिस की नाकाबंदी भी है, बांद्रा कोर्ट के पास में और बांद्रा स्टेशन के पास में भी पुलिस की नाकाबंदी है। जहां तक हटाने की बात है, जब यहां पर डीसीपी जोनल डीसीपी पहुंचे, उसके बाद भीड़ इतनी उग्र हो गई थी तो उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, खुद डीसीपी की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके। लेकिन उसके बाद डीसीपी ने यहां पर अनाउंस किया, उसके पहले भी अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने देखा था वो जो आपने उन डीसीपी से बात भी करी थी कि वो लगातार मजदूरों को खुद समझा रहे थे, बता रहे थे कि अभी यहाँ आप लोग मत रहिए, गाड़ी बाद में चलेगी, आज और ट्रेन नहीं चल रही है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आपको मुंबई से दिल्ली की तस्वीर दिखाने के लिए लेकर चलेंगे। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे भीड़ पहुंची, वहां क्या हालात बने, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर कैसे पहुंच गए, क्या उनको बुलाया गया था या वो भी किसी गलत फहमी का शिकार हुए, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।